राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे। जहां पार्टियां अंतिम चरण के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाराणसी पहुंचे और उन्होंने पैदल चलकर ही काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, जहां पर एसपी दशामेघ अवधेश पांडे ने कहा ऑटो में बैठने के लिए, तो उन्होंने इनकार कर दिया और पैदल ही चल पड़े। पैदल चलकर ही उन्होंने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। यूक्रेन में जहां भयावह स्थिति युद्ध होने के कारण है, लेकिन वहां पर जो भारतीय छात्र स्कॉलरशिप पर पढ़ने के लिए गए हुए हैं और वहां से उनको वापस लाने के लिए भारतीय नागरिकों को पूरी सलाह दी जाती है और उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था की जाती है कि वह किसी भी प्रकार से पैनिक न हो और वह सकुशल अपने देश भारत पहुंच जाएंगे, जहां से बुधापेस्ट से भारत आने के लिए विमान तैयार मिलते हैं। और हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां पर हर प्रकार से भारतीय छात्राओं को तथा अन्य भारतीय नागरिक जो वहां किसी भी कारणवश गए हुए हैं, अच्छी प्रकार से गाइडेंस किया जाता है और उनको हर प्रकार से सहायता दी जाती है और वह किसी भी प्रकार से पैनिक न हो, हर प्रकार से ध्यान रखा जाता है। हमारी सरकार इस तरह के कार्य सकुशल कर रही है और अपने नागरिकों को भारत सकुशल वापस लेकर आ रही है। हमारी सरकार के साथ साथ हमारी सामाजिक संस्थाएं भी वहां पर अहम भूमिका निभा रही हैं, जो स्वयं के खर्चे पर भारत के नागरिकों व छात्र छात्राओं को वहां से भारत पहुंचाने में बहुत बड़ा प्रयास कर रही हैं। हमारे संवाददाता ने वहां से यूक्रेन से पल पल की रिपोर्ट दे रहे हैं ताकि सभी भारतीय आज हिंदुस्तान राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से यह देख पाएं कि वह से किस प्रकार से
उनको वापस लाया जा रहा है। और आप लोग भी भारत में किसी भी प्रकार से पैनिकता न लाएं और संतोष बनाए रखें। सभी सकुशल भारत वापस लौटेंगे और लौट रहे हैं। इसके लिए हमारी सरकार भी प्रतिबद्ध है। অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকবো। এতক্ষণ আমরা একটা অন্ধকার জগতের মধ্যে ছিলাম, তো ইন্ডিয়ান এমবাসির এই সহযোগিতার পর আমরা খুব আনন্দিত। বর্ডারের এই পাশটা ওই পাশটার মধ্যে পার্থক্য পুরো বোঝা যাচ্ছে, কতটা পার্থক্য রয়েছে। তো খুবই খুশি আমরা। আতঙ্কের মধ্যে ছিলাম, যে কোনো সময় মুহূর্তে মারা যেতাম। হাত বানাচ্ছে না, বেঁচে থাকা এখন মনে হচ্ছে মোটামুটি বেঁচে থাকতে পারি আর কি। চলে যাবে লাইফটা। So भारत माता की जय! भारत माता की जय! Wow, that was something. से मिला जुला संबंध है, दोनों जब मिलकर सोनभद्र उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता रिपोर्ट दे रहे हैं कि दुदुम्बी बार एसोसिएशन में इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रवक्ता बात करके आपने हम पर इतना भरोसा जताया, शासकीय प्रवक्ता ने किया है, बार काउंसिल भगवान से प्रार्थना करूंगा तथा कि वो भरोसा न टूटे, आपकी मांग आपकी उम्मीदें पूरी हों, इसी बात को लेकर निश्चित रूप से ऐसे बार जहाँ पर योग्यता और क्षमता होती है, वहाँ से अभी एक बात आई, बार काउंसिल वह बहुत सुंदर विषय रखा कि हमारे यहाँ से वरिष्ठ अधिवक्ता हाईकोर्ट गणेश प्रजापति द्वारा संक्षिप्त उद्बोधन किया गया। आगंतुक मुख्य अतिथि सहित विशिष्ट अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत गर्मजोशी के साथ किया गया और मौके पर सोनभद्र जनपद से सर्वाधिक वरिष्ठ अधिवक्ताओं भागीरथ गुप्ता एडवोकेट स्वयं मुख्य अधिवक्ता द्वारा उठकर माल्यार्पण कर अभिवादन किया गया। भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता राष्ट्रवाद के संरक्षण की भी बात वक्ताओं द्वारा की गई। इस मौके पर दोनों बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, रामेश्वर प्रसाद तिवारी, श्याम सिंह गौतम, रामलोचन तिवारी, नंदलाल अघरी, राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, प्रभु सिंह कुशवाहा, एडवोकेट प्रेम चंद यादव, जवाहरलाल गुप्ता, राकेश कुमार श्रीवास्तव, उमेश कुमार विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता, राकेश कुमार गुप्ता, हन्नो बानो, उमेश कुमार गुप्ता, दिनेश कुमार, शिवशंकर गुप्ता सहित सैकड़ों अधिवक्ताओं ने गर्मजोशी के साथ मौके पर मौजूद रहे और मंच का गरिमा में संचालन कर वरिष्ठ अधिवक्ता दुदुम्बी बार एसोसिएशन ने किया और उनके विचारों को सुना। आप अपने को अपने क्षेत्र को कहते हैं, ये आपकी महानता है, आपका बड़प्पन है, और लेकिन सारी जितनी सांस्कृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक सभ्यता है, वो शायद अब इन्हीं क्षेत्रों में बची भी है, बाकी तो सब जाता हुआ है। उसको रिस्टोर करने की ज़रूरत है, रिस्टोर करने की ज़रूरत है। इसीलिए संस्कृति की आवश्यकता है। संस्कृति वाला देश, इस देश में जिसमें संस्कृति नहीं बचती, वो देश बचता नहीं। हर देश की सभ्यता और वहाँ का व्यवहार, वहाँ की जीवन शैली उस देश की सभ्यता भगवान सहायता करेंगे। अब बहुत विषय आपके बीच में, अधिवक्ताओं के बीच में रखना जरा कठिन होता है। सब हम एक साथ काम करने वाले लोग हैं, एक जैसी सोच है और हम समाज से जुड़े हुए हैं। इसलिए समाज हमारी बात मानता है, हमारा नेतृत्व ज़्यादा मानता है। हम जो कहते हैं वो 10 लोग ज़्यादा मानेंगे। इसलिए हमारी भूमिका अधिक बढ़ती है इसमें, क्योंकि रिकॉर्ड भी बता रहा है कि जब जब देश पर कोई भी परिवर्तन की बात आती है तो यह व्यवस्था आगे काम होता है। आज भी अगर समाज के अंदर भी कोई अन्याय हो रहा हो तो व्यवस्था आके बिना स्वार्थ के, बिना किसी कथा के खड़ा हो जाता है। ये उसका स्वभाव होता है। तो इसलिए हमारी भूमिका, इस देश के नागरिक हम हैं, समाज में हैं, हमारी भूमिका बहुत आगे है। इस देश को बहुत ऊपर ले चलना है। इसलिए बहुत कुछ न कह सकते, केवल आपसे अनुरोध और
ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र के गांव गढ़ी और सगीपुर के बीच 400 मीटर की दूरी पर 2 से 3 फुट पानी भरा हुआ है। गढ़ी और सगीपुर के बीच में कब्रिस्तान भी लगते हैं। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। बच्चों को तो स्कूल व मदरसे जाते समय 2-3 फीट पानी के बीच से निकलकर जाना पड़ता है। इस पर पानी की कहीं से भी निकासी नहीं हो रही है। आसपास के गांव वालों का कहना है कि हमें इस पानी से निकलकर आना जाना पड़ता है और बहुत दिक्कत होती है। इस पानी को कहीं को निकास नहीं हो रहा और हमें बड़ी परेशानियों का सामना करके इस रास्ते से गुजरना पड़ता है। सरकार व प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारा आज हिंदुस्तान के माध्यम से अपील है कि सरकार इस ओर ध्यान दे, हमारी इस समस्या से निजात दिलाए। वहीं दूसरी ओर रुड़की मोहल्ला स्थित धोबी घाट में देर रात्रि आग लग जाने के कारण लाखों रुपए के कपड़े जलकर राख हो गए। आग लगने की सूचना चौकीदार नारायण बहादुर ने पुलिस को दी, जिस पर हेड कांस्टेबल विकास त्यागी ने रात्रि में फायर ब्रिगेड को कॉल कर एसआई अतर सिंह राणा को अपने दल बल के साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंचे, जिस पर काफी देर तक काबू पाया गया। प्रातः घटना की सूचना मिलने पर मेयर गौरव गोयल भी धोबी घाट पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्थिति का जायजा लेकर पीड़ितों से वार्ता कर उन्हें राज्य सरकार एवं स्थानीय स्तर पर उचित सहायता दिलाए जाने का आश्वासन दिया। हरिराज सिंह के लड़के